नीच सौतेली माँ कहानी का दूसरा भाग आपके लिए लेकर आए हैं। एक दिन उसने बहाना किया कि वो बहुत बीमार है और अपने इलाज के लिए एक हकीम को बुलवाया। उसने उस हकीम को रिश्वत दी और कहा कि वो उसके लिए दवा के तौर पर बकरी का मांस खाने के लिए लेकर आए। अब उस हकीम ने ऐसा ही किया। यहाँ पर ब्राह्मण अपनी पत्नी की बीमारी के लिए बहुत चिंतित था और हालांकि वो बकरी को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता था, फिर भी अपनी दूसरी पत्नी को ठीक करने के लिए उस बकरी को मारने के लिए वो आदमी तैयार हो गया। पर ये सुनकर उसकी पहली पत्नी के छोटे छोटे बच्चे बहुत रो रहे थे। वे दुखी होकर अपनी बकरी माँ के पास गए और जाकर उन बच्चों ने अपनी बकरी माँ को वो सारी बातें बता दी। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी नीच सौतेली माँ। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी माँ को बताया कि उसकी सौतेली माँ बकरी माँ को मारना चाहती है। ये बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, रो मत। जो जिंदगी में जी रही हूँ, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बहुत अच्छा होगा। रो मत। मुझे तुम्हारे खाने को लेकर कोई दुख नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर तुम सब मेरा कहा करोगे तो खाना तो तुमको उसके बाद भी मिलता रहेगा। मेरे मरने के बाद तुम लोग एक काम करना, मेरी हड्डियां इकट्ठी कर लेना और बच्चों उन हड्डियों को एक ऐसी जगह दबा देना जहां तुम्हारे सिवा उसे कोई ढूंढ ही ना सके। फिर जब भी तुमको भूख लगे तुम वहां आ जाना, तुम सबको खाना मिल जाया करेगा। उस समय बकरी ने अपने बच्चों को जब ये सलाह दी तो ये बहुत अच्छी सलाह दी, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की और उसके बच्चे वहां से निकलकर चले गए, तभी एक कसाई वहां बड़ा सा चाकू लेकर आ गया और उसने उस बकरी को मार दिया और उस बकरी के टुकड़ों को काटकर उस व्यक्ति ने, उस कसाई ने उन्हें पका भी दिया और ब्राह्मण की पत्नी ने उस बकरी के मांस को खाया। केवल बच्चों को मिली तो बकरी की हड्डियां। जैसा कि बकरी ने कहा था अपने बच्चों से कि अगर तुम्हें मेरी हड्डियां मिल जाएं तो तुम उन्हें ले जाकर कहीं ऐसी जगह दबा देना जहां पर कोई उन्हें देख भी ना सके। अब उन बच्चों ने, उन मासूम बच्चों ने अपनी माँ की उन हड्डियों का वही किया। उन्होंने बकरी माँ से जो कहा था, वे बच्चे अपनी बकरी माँ की हड्डियों को लेकर एक ऐसी जगह चले गए जहां पर उन्हें दबा दिया, जहां पर कोई उन्हें देख भी नहीं सकता था। बता दें आपको कि उन बच्चों को उसके बाद जब खाने की जरूरत होती तो वहां जाते और उन हड्डियों से खाना मांग लेते और उन्हें खाना मिल भी जाता। सो अब वे बच्चे भूखे नहीं थे, उन बच्चों को रोजाना खाना खाने को मिल रहा था। अब वे बच्चे बिल्कुल भी भूखे नहीं रहते थे। उनकी तंदुरुस्ती एक बार फिर से ठीक होती जा रही थी। उस बकरी के मर जाने के कुछ समय के बाद ब्राह्मण की पहली पत्नी की बेटी पानी के नल से अपना चेहरा धो रही थी कि उसकी नाक की लौंग खुल गई और पानी में गिर गई। अब वहां पर एक मछली थी जो पानी के साथ साथ उस लौंग को भी पी गई। अब हुआ ये कि एक मछियारे ने उस मछली को पकड़ लिया और राजा के रसोइये को बेच दिया। रसोइये ने जब उस मछली को पकाने के लिए काटा तो उसको ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस मछली के पेट के अंदर नाक की लौंग थी। वो उसको लेकर राजा के पास गया तो राजा को भी उसमें बहुत रुचि हो गई। है कहानी नीच सौतेली माँ, जिसमें आप सुन रहे हैं छोटे छोटे बच्चों की कहानी और एक ऐसी माँ की कहानी जो बकरी बन जाती है और सौतेली माँ बच्चों को कर रही है काफी परेशान। बच्चों की माँ की जान भी ले ली है। यहाँ पर एक राजा है, उस राजा के पास एक ऐसी मछली आती है जिसके पेट में लौंग थी। अब राजा को उस मछली के अंदर रुचि होती है। राजा ने अपने राज्य में ये मुनादी पिटवा दी कि जिस किसी की भी नाक की लौंग खो गई है
उसको राजा से आकर ले जाए। अब कुछ ही दिनों में उस लड़की का भाई राजा के पास आया और बोला कि वो नाक की लौंग तो उसकी बहन की थी। वो अपने चेहरे को धो रही थी, उसी समय उसकी नाक की लौंग नाले में गिर पड़ी। राजा ने उस लड़की को बुलाया तो वो उसकी सुंदरता और अच्छा व्यवहार देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे शादी कर ली और उसके बाद उसके परिवार की खूब मदद की, खूब सहायता की। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी नीच सौतेली माँ कैसी लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप कोई विशेष कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।